नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 दिसंबर 2021, समय 9:12 और 23 सेकंड हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया। मार्केट 120 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा से ऊपर काफ़ी गैप अप खुल रहा है। 120 पॉइंट गैप अप खुल रहा है बिल्कुल 17,150 पे, तो एक तेजी बनने के चांसेस बन सकते हैं। आज फिलहाल वेट कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर बाहरी मार्केट देखें तो डाउ वगैरह में कल गिरावट आया था। नज़र रखना है आज जो 3 स्टॉक्स मैंने दिए हुए थे कल 3 स्टार में, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक होगा और इसके साथ ही कैडला हेल्थ केयर। इस सब पे नज़र रखना है। बाकी जो लाइव मार्केट में लोग जुड़ेंगे तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सिनेरियो बनता है, कौन सी चीज़ें आता है। एनईसी इंडिया के वेबसाइट को भी एक बार यहाँ पे चेक कर लिया जाए। और अभी मैं देखता हूँ पोजीशन क्या बनता है, फिर लाइव सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय हो गया 9:16 और 16 सेकंड। काफ़ी अच्छा मार्केट दिखा रहा है ऊपर के साइड का मूवमेंट, लेकिन हम लोग अभी वेट करेंगे थोड़ा सा। एक्सिस बैंक में बाइंग दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर पे नज़र रखिए। इंडसइंड बैंक देखिए 25 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया मॉर्निंग काफ़ी तेज़ी से इंडसइंड बैंक, सारे स्टॉक्स तेज़ी से भाग रहे हैं। स्क्रीन वॉइस सब ओके है सर? ओके ठीक है क्लियर है ना? ठीक है। इंडसइंड बैंक को बाय कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक को देखिए जो लिया था लेवल मैंने 885 के ऊपर, ये सारे टारगेट के ऊपर ऑलरेडी इंडसइंड बैंक आ गया बहुत तेज़ी से, है ना। इधर टाटा कंज्यूमर भी काफ़ी अच्छा है ऊपर की साइड में। टाटा कंज्यूमर में भी 782, एक छोटा सा स्टॉप लॉस अभी कॉल पुट कर देखेंगे क्या आता है नहीं आता है। फिलहाल एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको बाय कर रहा हूँ टाटा कंज्यूमर को। तो मैंने एक टाटा कंज्यूमर को बाय किया है और ये 57 का प्रॉफिट हो भी गया। 34, 80, 102 टाटा कंज्यूमर। $788 के ऊपर ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाटा कंज्यूमर पे नज़र रखिए। $15 का प्रॉफिट, 88 के ऊपर अच्छा है और निकल सकता है। और अगर होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के लिए भी सही जगह पे है। इंडसइंड बैंक बहुत तेज़ी से निकल गया, इसमें सारे लेवल ही ख़त्म हो गए थे, एंट्री नहीं कर पाया। 117 का प्रॉफिट, 132 हो गया। देखिए 75 क्वांटिटी में 132 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सुबह का एक ट्रेड जो है जिसको बौनी बोलते हैं, एक बौनी ले लिया जाए ना। एक 100 रुपये का छोटा सा बौनी मैं कर लेता हूँ। एक बौनी कर लिया मैंने छोटा सा 120 रुपये का। हाँ देखें, अब हो काटते काटते 87 हो गया। 788 के ऊपर अच्छा जाएगा। मैंने एक छोटा सा बौनी कर लिया है, जिसको कहते हैं ना बौनी करना, वो बौनी कर लिया। करेंसी को सेल करना है, निप करेंसी को सेल करेंगे। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर सेल करें, कोई दिक्कत नहीं है। 18 इसके पास में आसपास में सेल कर सकते हैं करेंसी को।
करेंसी को सेल करेंगे बिलो, अगर निकलता है 75.18 के नीचे तो मुझे लगता है एक सेलिंग बन सकता है करेंसी में, इसके नीचे ज़रूर सेल करें। टाटा कंज्यूमर को 788 के ऊपर बाय करना है, उसके पहले नहीं। टाइटन काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है, थोड़ा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। टाइटन में अभी कुछ नहीं कर सकते, वेट करना होगा। नज़र रखते हैं 17,200 के कॉल और 17,100 का पुट पे नज़र रहेगा हम लोगों का। मॉर्निंग सारे लोगों को। कैडिला 468 के ऊपर, कैडिला 468 के ऊपर बाइंग करना है। कैडिला को 468 के ऊपर बाइंग करना है। वेट करें, कैडिला 468 के ऊपर जाए तो ज़रूर बाइंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडसइंड बैंक शानदार तरीके से चल रहा है, सारे टारगेट इसने दे दिए तुरंत से। 3 स्टार का सारा टारगेट कंप्लीट हो गया। सौ 25 टेक महिंद्रा बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा बिरला सॉफ्ट। आईटी में तेज़ी है, बिरला सॉफ्ट में भी तेज़ी है, सब में तेज़ी है। सन टीवी, एसीसी, ये सब में तेज़ी दिख रहा है। गिरावट थोड़ा सा आपको मैरिको कमज़ोर है। मैरिको, नमस्कार मदन जी। मैरिको में थोड़ा गिरावट दिख रहा है। एसीसी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, ऊपर की साइड में भागने की कोशिश कर रहा है और 26 के ऊपर एक बाइंग आ जाएगा एसीसी में। करेंसी को 75.18 के नीचे सेल करना है। सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया है करेंसी में, नहीं अभी करेंसी में ट्रिगर नहीं हुआ, अब हो जाएगा। एक अच्छा मूवमेंट लग रहा है करेंसी में। एसीसी ऊपर के साइड में ठीक है। कैडिला 468 नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे उसको। इंडसइंड बैंक ऑल टारगेट डन हो चुका है। निफ्टी 17,175 के पास ट्रेड हो रहा है। अभी कोई भी ट्रेड निफ्टी में नहीं है, ठीक है, तो कृपया अगर परेशान ना हो। निफ्टी का कोई ट्रेड बनेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। $17,250 का कॉल ऑप्शन और 17,100 के पुट ऑप्शन पे नज़र रहेगा। एसीसी पे नज़र दीजिए, एसीसी को 25 के ऊपर बाई कर सकते हैं। 2,325 के ऊपर बाइंग आ सकता है। एसीसी 26 के ऊपर एक बाइंग बन सकता है 2,326 के ऊपर। टाटा कंज्यूमर 88 के पास नहीं जा रहा है तो बात ख़त्म। 88 के ऊपर गया नहीं तो बाइंग आया नहीं उसमें। मैं तो निकल गया छोटा सा 80-85 रुपये का बोनी कर लिया सुबह में।
टेक महिंद्रा, $1580 के ऊपर टेक महिंद्रा में बाइंग आ सकती है। 1580 के ऊपर। आईटी आज सेक्टर ज़्यादा मूवमेंट है, आईटी ठीक ठाक है। फार्मा का ज़रा देख लेते हैं मामला क्या चल रहा है। फार्मा भी मिला जुला है, फार्मा में मजबूत है। सन फार्मा, बायोकॉन, औरो फार्मा। ओके, 1580 के ऊपर आईटी पे नज़र रखिए। टेक महिंद्रा बाइंग आएगा 1580 के ऊपर। $1580 के ऊपर बाइंग आ सकता है, उसमें तेज। और फार्मा में भी मूवमेंट है, तो औसत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। स्ट्राइड्स फार्मा एक स्टॉक था, स्ट्राइड्स फार्मा। स्ट्राइड्स फार्मा, इस पे मूवमेंट है, थोड़ी कमजोरी दिख रही है बिक वाली। देखिए स्ट्राइड्स फार्मा पे एक रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा मैं। इसी कैंडल का लो 481 के स्टॉप लॉस के साथ स्ट्राइड्स फार्मा को बाय करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 481.30 का स्टॉप लॉस के साथ, 481 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय कर रहा हूँ स्ट्राइड्स फार्मा। ठीक है, मैंने एक रिस्क लिया है यहाँ पर। और 80 का प्रॉफिट हुआ है। 40 वेट करेंगे। 2 पॉइंट का रिस्क है हमारा, 2 पॉइंट का रिस्क है। और अगर 4 पॉइंट भी आ जाता है तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। साठ चलते हैं। अभी निफ्टी के कॉल पुट में कुछ बना नहीं है, अगर बनेगा तो भी मैं बोलूँगा, ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता, है ना। निफ्टी का कोई कॉल पुट बनेगा तो बोलूँगा। अभी फ़िलहाल छोटे छोटे ट्रेड, मेरा तो मेन ट्रेड निफ्टी में होगा, तो फिलहाल मैं भी कुछ बैकअप बना ले रहा हूँ। 2 पॉइंट के रिस्क के साथ, जितने का रिस्क है उतने का रिवॉर्ड आ जाना चाहिए कम से कम, और ऊपर अगर जाता है तो 488 तक जाना चाहिए। 140 हो चुका है इधर। वेट करेंगे। आपको आवाज़ स्क्रीन सब ओके है ना आप लोगों को? ऑल ओके, ठीक है ठीक है। स्ट्राइड्स फार्मा साउंड स्क्रीन ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा रिस्क लिया है 2 पॉइंट का। 85 रेजिस्टेंस ले रहा है, 85 से रिजेक्शन ले रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। मैंने 2 पॉइंट का रिस्क लिया है। वेट करते हैं।
484 485 के ऊपर निकलने के बाद स्ट्राइड्स फार्मा में मूवमेंट आएगा। मैंने थोड़ा पहले ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो मैं छोटा सी स्टॉप लॉस के साथ बना हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 484 485 ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलना चाहिए। कल यहीं पे आके रुक गया था, इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए। और अभी निफ्टी के कॉल और पुट में कोई ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। अगर निफ्टी का कॉल लेना होगा तो 17,250 का कॉल ऑप्शन हम लोग 60, अच्छा जब लेवल आएगा तो बताएंगे, अभी लेवल आया नहीं है, वेट करेंगे। ये 484 के ऊपर निकले तो एक मूवमेंट बनेगा, नहीं तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा सीधा सा। वेट करते हैं। निफ्टी का कॉल पुट नहीं बना है, कोई भी ट्रेड अभी मैं ले नहीं रहा हूँ। देखिए मेरा जो पोजीशन है यही है। टाटा कंज्यूमर में एक छोटा सा क्वांटिटी लिया था, 87 का प्रॉफिट हुआ, और स्ट्राइड्स में 106 का लॉस चल रहा है, 61 का लॉस चल रहा है, 26 का टोटल प्रॉफिट है। 2 ट्रेड है सिंपल सा, मैं कॉल पुट का वेट कर रहा हूँ। 484 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगा। बाय 484 टू 485 इस एरिया के ऊपर बाइंग करना है। थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ इसका। सेलिंग नहीं करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस भले कट जाए पर सेलिंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर निकलेगा 484 तो डायरेक्ट 488 तक चला जाएगा। $483.75 लगाया, 484 को ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक करता है तो होल्ड नहीं करता है। 484 को टच किया, इस लाइन के ऊपर हाँ गया, 80 का प्रॉफिट हुआ। देखिए हो गया 124 हो गया है ना, 154 हो गया। चलिए 134 यहाँ तक आ सकता है। 487 पहला टारगेट। एक 160 हो चुका है। देखिए होल्ड नहीं कर रहा है, इस प्राइस को ये होल्ड ही नहीं कर रहा है। बहुत क्रूशल जोन है 484 जो है ना, बहुत क्रूशल जोन है इसका। 485 484 बहुत क्रूशल जोन है।
वेट करते हैं। इस जगह पे निफ्टी आके खड़ा है, ना बाइंग बन रहा है ना सेलिंग बन रहा है, बिल्कुल बीच में है। ये गैप अप खुला है और ये एक डायरेक्शन में फंस गया यहाँ, यानी एक साइडवेज एरिया में फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना बाय बनेगा ना सेल बनेगा। फिलहाल मैं वेट करूंगा, सिर्फ वेट एंड वॉच का नीति मैं अपनाऊंगा और पेशेंस के साथ वेट करूंगा। फिलहाल जो स्ट्राइड्स फार्मा में लगा हुआ है वो तो चल ही रहा है। ये 16 का भी देखिए, 140 का प्रॉफिट था, अभी 16 का बचा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ इसमें। टिक नहीं रहा है 484। टेक महिंद्रा, नमस्कार नमस्कार। गया नहीं है अभी 80 के ऊपर, 80 के ऊपर जाए तभी टेक महिंद्रा में बाय करना है, नहीं तो छोड़ देना है। सत्रह 200 से सेलिंग आ रही है, देख रहे थे जोन में है इसलिए अभी कुछ नहीं करेंगे। सर स्टार को 486 पे ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो आप ऊपर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नीचे ही लिया है, मैं लॉस लेने के लिए प्री, मेरा माइंड सेट क्लियर है ना। बिल्कुल आप ऊपर लीजिए ना, 485 486 के ऊपर लीजिए, ज्यादा सेफ रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी में कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अभी नहीं बना है, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करा, गैप अप खुला है और गैप अप खुल के एक रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए हमें अभी कोई ट्रेड नहीं बन हुआ है, तो मैं ले भी नहीं रहा हूं। टारगेट क्या रहेगा सर? टारगेट रहेगा 490 के आसपास। गोदरेज प्रॉपर्टी सेल किया 1959 पे, ठीक है। उन्नीस सौ उनसठ पे सेल किया है, तो ये 1980 आ गया है, तो गलत है ना। अच्छा करना है 1959 पर, मैंने सोचा अभी किया नहीं, ठीक है। मुझे सेलिंग जैसा तो नहीं लग रहा है सर, लो पॉइंट है इसका 66, सेलिंग जैसा तो नहीं लग रहा है। हाँ उस लेवल के नीचे कर सकते, जो लेवल आप बोल रहे हैं ना उसके नीचे सेल करेंगे जरूर, उसके नीचे सेलिंग होगा नो डाउट। है ना, उसके नीचे सेल होगा। मेटल सेक्टर कैसा चल रहा है आज? टाटा स्टील पे नजर रखिए, मेटल सेक्टर में टाटा स्टील पे नजर रखिए।
1092 93 के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड में जा सकता है और ऊपर की मूव दिखा सकता है। मेटल में भी मूवमेंट आ रहा है। टाटा स्टील ना, नहीं जा रहा। मार्केट भी नीचे आ रहा है उसी एरिया में। पुट थोड़ा सा स्टॉप लॉस पुट का बड़ा हो गया है। जो रिस्क लेना चाहते हैं बाय कर सकते हैं पुट को 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 17,100 का पुट ऑप्शन। $17,100 का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया। रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं, इसलिए छोड़ दीजिए, ज्यादा बढ़िया कोई जरूरी नहीं है अभी। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, रिस्क हमारा बड़ा बन रहा है। इतना पॉइंट का रिस्क फेवरेबल उतना है नहीं। अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, रिस्क लेना है तो किसी लो पॉइंट का 60 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं। अगर रिस्क लेना है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट का डायरेक्शन अभी भी वही है। देखिए इस बॉक्स के ऊपर निकल रहा है। बत्तीस स्टॉप लॉस कट गया इसका। स्ट्राइड्स फार्मा का स्टॉप लॉस कट गया है, 261 का लॉस लिया है। टाटा कंज्यूमर 87 का प्रॉफिट, टोटल 174 के लॉस में। किसका टारगेट सर? अगर 80 पर लिया है तो 95 का एक टारगेट था, जो कि लगभग 97 का। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए अगर ले लिया है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि 95 तक का एक टारगेट था, इसने हाई मारा है 97। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं आ रहा है मेरे इसमें चक्कर में। एक देखिए, एक छोटा सा 250 काफी ऊपर हो गया है। 250 17,200 का अगर हम लोग छोटा से कॉल देखते हैं तो कितने पे आ रहा है? 66 पर आ रहा है। यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट आया है 10 पॉइंट का। अगर हम एक रिस्क लें, मार्जिन में एक रिस्क लेते हैं और 69 70 हो गया, 69 पे इसको बाय करते हैं। मैंने एक कॉल ऑप्शन को बाय किया है, अभी मिला नहीं है मुझे। मिल जाएगा, मिला मिला मिला, नहीं मिला। देखिए नहीं मिल रहा है ना,
मिल सकता है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। एक कॉल ऑप्शन मैंने लिया है 17,200 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 17,200 का कॉल ऑप्शन लिया है कि स्टॉप लॉस में 10 पॉइंट कर लूंगा यहाँ से ज्यादा, या इस कैंडल के लो पे भी बने रह सकते हैं। नीचे आने पे क्वांटिटी थोड़ा ऐड कर लिया जाएगा, नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड कर लिया जाएगा। पुट ऑप्शन से प्रॉफिट अगर बुक हो गया हो तो निकल लीजिए पुट ऑप्शन से। देखिए निफ्टी इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है मे भी, लेकिन चांस अभी कम है। नीचे में एक सपोर्ट है, नीचे अगर निफ्टी और आता है 17,100 के आसपास आता है तो ऐड कर लेंगे कॉल ऑप्शन को। अगर वो आता है तो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर 17,050 और 100 के आसपास, 100 पर तो आ ही गया, 17,050 पर अगर आता है तो फिर हम ऐड कर लेंगे। और अगर पुट लिया हुआ है तो प्रॉफिट आप बुक करना चाहें तो जरूर बुक करें। वेट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है, तो अब हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं ना। ट्रेड हम लोगों ने ले लिया है तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर 17,050 के आसपास आ जाता है तो कॉल में ऐड कर लेंगे। तो 1500 का लॉस लेने के लिए मैं माइंडली तैयार हूं, माइंडसेट मेरा प्रिपेयर है। 1500 का लॉस ले सकता हूं मैं। कल अच्छा खासा पुट में भी पैसा बना, 17,300 के आसपास से जो गिरा है तो गजब का परफॉर्मेंस दिया उसने। हम लोग प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट में आ गए। सतहत्तर का हाई मारा, वहां से गिरने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के पुट से निकल गए। राज क्या नाम है, सुधीर जी, प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया, कि वेट करते रह गए।
वेटिंग कर रहे थे। ओके ओके, कोई बात नहीं। वहाँ पे आपको बोला था प्रॉफिट बुक कर लेना, खैर कोई बात नहीं, नहीं किया वो आप देख लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं। मैंने बोला था वहाँ पे बुक करके निकल जाइए। और अगर इसमें नीचे में मिलता है ये और नीचे आ जाता है निफ्टी का कॉल ऑप्शन, तो हम लोग ऐड करेंगे क्वांटिटी, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। टाटा स्टील को बाइंग के लिए दिया गया है, टाटा स्टील बाइंग करेंगे। $1500 $2000 का लॉस लेने के लिए मैं तैयार हूं निफ्टी में। माइंड प्रिपेयर है हमारा, उसमें टेंशन नहीं लेना मुझे। होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है, लड़ तो रहा है। 200 के ऊपर थोड़ा रिजेक्शन है, 200 के पास इसको रिजेक्शन है यहाँ पर। वेट करेंगे थोड़ा। इस एरिया पे सॉरी, निफ्टी के अगर इस एरिया पे आता है 17,050 के आसपास, तो और भी अच्छा बाय जोन हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर घूम जाता है, बाउंस हो जाता है, तो भी ठीक है। एक लॉट लिया हुआ है, मल्टीपल लॉट लेने, 2 लॉट लूंगा तो नीचे की साइड में एक लॉट ऐड करेंगे अगर वो निकलता है। समय हो गया 9:55 और 17 सेकेंड। यूबीएल को सेल करना है। ओके, ठीक है, देख यूबीएल, ओके चेक करते हैं। हाँ, यूबीएल को आप सेल करना चाहते हैं, ओके ठीक है सर। सेलिंग करना अगर चाह रहे हैं आप, तो 92 के नीचे करिए, और बाय करना है तो 1505 के ऊपर।
तो आप लोगों का क्या ट्रेड है? क्या क्या ट्रेड लिया हुआ है आप लोगों ने? ओनली पुट लिया हुआ है, ओके। कोई बात नहीं। क्या बात है, प्रमोद जी ने कोई पोजीशन नहीं लिया और हम लोगों ने कॉल लिया है, और सुधीर जी ने पुट लिया है। सुधीर जी आज विरोधी पार्टी हो गए। चलिए कोई बात नहीं, सुधीर जी जीतेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी भाई, कि सुधीर जी जीत गए, प्रॉफिट बना लेंगे तो अच्छी बात है ना। देखिए इसको इम्पोर्टेंट, छोटे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको रिजेक्शन मिल रहा है इस ट्रेन लाइन से। एक सपोर्ट दे रहा है, एक रिजेक्शन दे रहा है, काफी क्रूशियल जोन है। 73 यानी हमारा जो एवरेज प्राइस है, ठीक उसके ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा बाइंग नहीं आएगा। 73 वेट करना पड़ेगा। मामला आज ठंडा ठंडा लग रहा है इसलिए वेट, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल मामला बिल्कुल ठंडा ही है। मामला ये निफ्टी को देख के लग रहा है बिल्कुल ठंडा। मार्केट अभी सही साइड में बता तो यार, मैंने क्या बोला, मार्केट एक डायरेक्शन में फंस गया ना, एक 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 ये जिगजैग पैटर्न में फंस गया, ये जिगजैग पैटर्न में फंस गया। तो इस वजह से ट्रेड कम लें, ना लें तो ठीक है, वेट कर लें, कोई भागा नहीं जा रहा है। कल फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मेरा निफ्टी का लेवल नहीं आया है, अभी निफ्टी का लेवल नहीं आया। मैंने सिर्फ एक क्या कहते हैं रिस्क लिया है। मेरा निफ्टी का लेवल थोड़ा अलग है, जहां पे मुझे ट्रेड करना है वो लेवल नहीं आया है, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया हुआ है छोटा सा, कि अगर मुझे लॉस लेना है तो चलो मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने पुट में बहुत अच्छा कमाया है, तो आज उसका हम लॉस ले लेंगे 10%, कोई ज्यादा का दिक्कत नहीं है। यानी कि मैं माइंडली 2000 का दिमाग में रखा है कि 1500 से 2000 का मैं लॉस आज ले सकता हूँ। मेरा लेवल नहीं आया, मेरा लेवल आ गया अलग जगह। हाँ अगर ये नीचे आ जाता है 17,050 पर निफ्टी आ जाता है, देन मैं ऐड कर लूंगा क्वांटिटी, उसमें नो डाउट मैं क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। आज दोनों साइड के मूव होगा, दोनों साइड का प्रीमियम जा सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, है ना, कल क्या है, वीकली एक्सपायरी, तो दोनों साइड के प्रीमियम जा सकते हैं नो डाउट। इसलिए थोड़ा कॉशस होकर कम क्वांटिटी करें, ना करें कोई टेंशन नहीं, जब आएगा तब कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। क्या सहमत है आप लोग मेरी बात से?
ऑलवेज एग्री, थैंक यू। जो लाइन मैंने यहाँ पे लगा रखे वही लाइन का रिजेक्शन आ रहा है इसमें, उसी लाइन का रिजेक्शन है। भाई वो जो जिन लोगों ने लक्की 30 में पार्टिसिपेट किया है, मैं बता दूं, जिन लोगों ने लक्की 30 में पार्टिसिपेट किया है, कृपया वो उनका संडे को नाम अनाउंस होगा यूट्यूब लाइव सेशन में, उनका संडे को नाम अनाउंस होगा यूट्यूब के लाइव सेशन में, ठीक है। उसका वहीं पे सामने हम लोग लाइव में रिजल्ट निकालेंगे कि कौन कौन लोग उसमें आ रहे हैं, कौन कौन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जो लक्की 30 में मैंने कहा है उसमें आपको संडे ही लाइव सेशन में मैं निफ्टी ये इसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी बुक कर सकते हैं करेंसी में क्वांटिटी बुक कर लीजिए। क्या कह रहे हैं सागर जी, मस्त होगा सेशन। हाँ तो यूट्यूब में लाइव में ही वो नाम निकालूंगा, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट होगा और पता चलेगा कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कल 30 तारीख लास्ट डेट था पार्टिसिपेशन का, तो संडे को मैंने सोचा करना तो चाहता आज ही कर देता, लेकिन लाइव में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। इसलिए चलिए ये जगह पे आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 77 से 78 के आसपास का आ रहा है, राउंड नंबर में 78। यहां से निकले तो 85 तक जाना चाहिए, 85 से लेकर 90 तक का। $300 का प्रॉफिट हो चुका है। देखिए मेरा ओवरऑल यही ट्रेड है भैया, मेरा कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं है। स्टार में 261 का लॉस लिया और टाटा कंज्यूमर में मैंने 87 का प्रॉफिट बुक किया, निफ्टी में 322 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ओवरऑल यही ट्रेड है मेरा, बस यही एक ट्रेड करूंगा निफ्टी वाला। 410 हो गए। कुछ क्वांटिटी बुक करना चाहें तो आप लोग निफ्टी के कॉल ऑप्शन में बुक कर सकते हैं। तो सुधीर जी अगर आप नहीं निकले तो आप भारी लॉस में है पुट में, है ना, मैंने आपको उसी समय अलर्ट कर दिया था। कि आप निकल जाइए पुट ऑप्शन से, लेकिन आप नहीं निकले तो खैर आपकी अपनी एनालिसिस होगी, कुछ बात नहीं। मैंने वहां पे कहा भी था रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, हमारा पुट में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो ये जो लाइन मैंने लगाया, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन के बीच में निफ्टी अगर ये मुझे झुला देगा तो प्रीमियम खा जाएगा। इस लाइन के बीच में 7 पॉइंट का रेंज आता है, 7 पॉइंट का रेंज आता है, और ये 7 पॉइंट के रेंज में अगर ये 95 का टारगेट बोला, 97 का उसने हाई मारा, आप नहीं निकले तो मेरी क्या गलती पुट में। आप नहीं निकले तो मेरी क्या गलती बोली, मैंने तो भाई आपको अलर्ट कर दिया था। अब आप वेट कर सकते हैं, मैं भी वेट ही कर सकता हूं। मैंने अपना लिया, मेरा माइंड मेकअप बिल्कुल क्लियर है मुझे कितना लॉस लेना है। लॉस उतना ही लीजिए जितना लेने से रात में नींद ना खराब हो जाए।
बिस्तर पे करवट ना बदलना पड़े। अगर बिस्तर पे आपने करवट थोड़ा लेट एंट्री लिया तो कोई बात नहीं, लेट एंट्री तो आप अपना रिस्क देख लीजिए। रिस्क उतना ही लेना है जिसके लेने से आपका रात का नींद खराब नहीं हो, है ना। अगर रात का नींद खराब होने लग जाए तो समझिए फिर आप जुआ खेल रहे हैं, फिर आप जुआ कर रहे हैं ना, जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग करने बैठ गया फिर आप। मैं सबको उतना ही, लोग पूछते हैं कि सर क्या फॉर्मूला है रिस्क लेने का। मैं मेरा ये फॉर्मूला कहता हूं कि भाई मेरा सीधा फॉर्मूला है, मैं बिस्तर पे जाऊं, मुझे करवट ना बदलना पड़े उसके कारण, नींद ना खराब हो जाए उसके कारण, बस उतना ही लॉस लेना है। नींद खराब हो गया सर, रात भर सोचते रहेंगे तो फिर सर वैसा ट्रेड क्या, वैसा जीवन क्या जीना, फिर तो घर नहीं चलेगा ना, वैसे कैसे घर चलेगा। घर चलाना है ना सर। मैंने प्रॉफिट यहाँ पे भी आप लोगों को इसमें इसमें क्या नाम है, कॉल में जिन लोगों ने लिया उनको मैंने बोला भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं। मल्टीपल लॉट लिया तो क्वांटिटी कुछ बुक जरूर करें। नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, मेरा एक ही लॉट है, मैं तैयार बैठा हूँ एकदम अपना हिसाब से। पांच पॉइंट बुक कर लिया गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ओके, वाह बहुत सुंदर। टाटा स्टील 1084 के ऊपर ले सकते हैं। टाटा स्टील सर 84 तो नहीं ना, टाटा स्टील 84 के ऊपर नहीं जाएगा, लेना है बता रहा हूं अभी तुरंत। हाँ, ये लाइन के ऊपर अगर निकले तो ले सकते हैं, और अगर इसके यहाँ पे नीचे के आसपास मिले तो और अच्छी बात है, अगर बाइक के साइड रहना चाहते हैं तो इस लाइन के ऊपर लीजिए। नीचे अगर गैप फिल कर देता है तो गैप फिल करने के बाद लीजिए, है ना। अगर गैप फिल कर देता है तो गैप फिल करने के बाद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, दर्द भी मेरा चैन भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। हाँ, कहीं नहीं जा रहा भाई। मैंने शुरू में क्या बोला कि निफ्टी एक साइडवेज में है, एक जोन बना लिया, उसमें घूम रहा है ना, उसमें घूम रहा है, और इस वजह से आप ट्रेड को आप अवॉइड कर दें तो कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं डांटेगा, आप बिल्कुल अवॉइड करके चलिए। और करेंसी में का टारगेट बुक करिए भाई, करेंसी का टारगेट आ गया है। क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, दर्द भी मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा और सिस्टम बंद कर दूंगा, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना डर लगेगा। सीधा सीधी नियम समझिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, सिस्टम बंद कर दीजिए, आपको डरना मना है।
अगर डर लग रहा है तो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी जिंदगी तुम ही हो। आज प्रीमियम ईटिंग डे है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका एनालिसिस। करेंसी तो इधर कंप्लीट हो गया, एपीएल अपोलो नीचे है, कोई बात नहीं, मेरा 400 को कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डीप कर लेंगे, 17,050 पर आ जाए और अच्छी बात है। स्टॉप लॉस हम लोग क्यों लगाते हैं बताइएगा जरा। हद से ज्यादा लॉस ना हो, पैसा कम बर्बाद हो, इसलिए। तो एक बात बताइए, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, आप लोगों ने कहा कि पैसा ज्यादा लॉस ना हो इसलिए लगाते हैं, बर्बाद ना हो इसलिए लगाते हैं, तो जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप तो जब लगा दिया आपने, जब आपने लगा दिया ये सोच के, तो आपका तो प्री डिफाइन हो गया ना माइंडसेट कि हम इतना ले सकते हैं लॉस। क्या कहते हैं, प्री डिफाइन हो गया ना माइंडसेट कि आप इतना लॉस ले सकते हैं। तभी तो लगाया, तभी ना लगाया कि सिर्फ ये सोच के कि सब कोई बोलता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसलिए लगा दिया। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, जबकि बात है कि हाँ हम लोग इतना ले सकते हैं इसलिए हम लोग लगा रहे हैं। है ना, तो जब वो प्री डिफाइन है माइंडसेट में, ये हो गया कि भाई हम इतना ले सकते हैं, तो क्या डर है सर, क्या दिक्कत है सर? फिर क्यों डर लगता है, फिर क्यों कलेजा खराब होता है, ये बताइए। आज इंडस्ट्री में जबरदस्त मूवमेंट आया है, जबरदस्त जबरदस्त मूवमेंट है, लेकिन सारा लेवल एंट्री लेवल ही खत्म हो गया। करेंसी का ऑल टारगेट डन होने वाला है भाई, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर डर किस बात का, जब आपने सोच लिया कि ऐसा हो सकता है, मैं माइंड सेट तैयार हूं लेके, तो फिर किस बात का रोना धोना होता है कि लोग सिर्फ एक बात बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसीलिए हम लोग लगा लेते हैं, बस ऐसे नहीं। वो लगाने का मतलब हम कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम इतना दे सकते हैं मार्केट को, कहीं ना कहीं हम स्वीकार कर रहे हैं ना, हम इतना दे सकते हैं मार्केट को, वो स्वीकार कर रहे हैं ना। ह्यूमन नहीं, इमोशन का कोई, तो सर इमोशनल आदमी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, फिर आप जान लीजिए, अगर आप इमोशनल है ना तो फिर आप ट्रेडिंग के लायक नहीं है, फिर साफ सुथरा, इसमें अच्छा बुरा लगने का कोई बात नहीं। अगर आप इमोशनल है,
ट्रेडिंग के मामले में इमोशनल रहिए ना, फैमिली में इमोशनल रहिए, प्यार बांटिए। हाँ, गीत गाता चल तू राही गुनगुनाता चल, है ना। घर में प्यार बांटिए, खूब इमोशन दिखाइए। यहाँ प्यार मत दीजिए, यहाँ करेंगे वो इमोशन तो ये आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, ये आपसे रूल से बात करेगा, नियम से बात करेगा, है ना। तो भाई आपने माना इतना स्टॉप लॉस लीजिए, घर जाइए। मेरा माइंड डिफाइंड है 1500 का लॉस लूंगा, 1500 का लॉस हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये भी डिफाइंड है कि अगर 17,050 के आसपास आ जाता है तो हम फिर बाय भी कर लेंगे। तो ये ट्रेडिंग प्लान सेटअप है ना, हमारा प्लान तो सेट हो चुका है, हमारा प्लान तो एकदम प्री डिफाइन हो गया है ना। अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब चाहे वो ऊपर जाए कि चाहे नीचे जाए, चाहे विध्वंस हो जाए, क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब भी अगर आपने बुक नहीं किया निफ्टी के पुट ऑप्शन में तो फिर बेकार। निफ्टी का पुट ऑप्शन में अब भी अगर बुक नहीं करे तो बेकार हो गए हैं आप। फिर किया क्या बुक, अभी 5,000 का लॉस था आपको, अभी सोच रहे हैं 10,000 हो जाए तब बुक करेंगे। जिंदगी अब तुम ही हो, अब भी अगर बुक नहीं किया तो फिर क्या करें। पांच हजार का प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए बुक करिए, बाहर जाइए, है ना। सिस्टम बंद करिए, जाइए काम धंधा, ऑफिस जाइए, अच्छे मन से ऑफिस जाइए, क्या दिक्कत है। कॉल में भी प्रॉफिट मैंने बुक करवा दिया था, कॉल में भी मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था, ठीक है। मैं बैठा हूं अपना स्टॉप लॉस के लिए, कॉल में भी मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था। हालांकि मेरा लेवल आया नहीं, मैंने जल्दी एंट्री लिया है, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉफिट आप लोग को बुक करवाया 80 के आसपास। 70 पर बाय करवा के 80 पे बुक करवाया, 10 पॉइंट वहां पे आप लोगों को दिया। है ना, बुक करिए, घर जाइए, क्या दिक्कत है। और भाई यूबीएल से प्रॉफिट बुक करिए, क्या नाम है, प्रमोद जी, 1500 आ गए, सीधे 14 पॉइंट मिले यहाँ से। टाटा स्टील में एक छोटा सा ट्रेड हम भी ले रहे हैं, 81 हो गया ना, 81 80 पर लेना था, अब 81 पे हो गए। मिलेगा तब ना। अस्सी पे लेना था, 81 हो गया। कॉल ऑप्शन में तो प्रॉफिट ही है। तो वही जो अभी बात हम लोगों ने स्टॉप लॉस पे किया है ना, क्या किया स्टॉप लॉस पे बात कि भाई माइंड सेट में सबसे ज्यादा लोग मार खा जाते हैं। लोग का फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब होता है दिन भर बाय सेल करो। देखिए 82 हो गया, क्या करें, 82 पे ले ले। चलिए 82 पे ले लेता हूँ। 81 50, 81 35 40 50, चलिए हो गया, मिल गया। अच्छा ऑर्डर मिल चुका है आपको, 1081 पे ही मिला है, तो बढ़िया है, बहुत सुंदर। अब इसमें क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसमें मैं टारगेट लगा दूंगा 1100 का, हवाई जहाज वाला टारगेट लगाता हूँ। देखिए आप लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1100 का टारगेट लगाता हूँ। देखिए वहां टारगेट लगा दिया 1100। तो पोजीशन आप लोग देख लीजिए, 200-300 का लॉस है,
टाटा कंज्यूमर ने पहला ट्रेड लिया था, 87 रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। निफ्टी का कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं। टाटा स्टील में 29 रुपए का लॉस है और स्ट्राइस फार्मा में 261 का लॉस बुक किया है। टोटल यही लॉस है 100-150 का। मेरा प्री डिफाइंड लॉस है कि मैं निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ज्यादा 1500 का लॉस ले सकता हूँ, उसके बाद में पोजीशन कट कर दूंगा। टारगेट ऐसे मैंने लगा दिया 100 के आसपास में, 104 के आसपास में लगा दी। इसको राउंड नंबर भी कर सकते हैं, 104 पर ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसे लगा दिया जाने। अभी फिलहाल जो मार्केट है बिल्कुल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, छोटा सा दायरा बना लिया है, ऊपर 17,200 और नीचे 17,050, इस रेंज में घूम रहा है मार्केट। इस रेंज के जिधर ब्रेक होगा उधर बहुत फास्ट मूविंग आएगा, मूवमेंट आएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आप निफ्टी में देख रहे हैं। कल का हाई है, हाँ कल का जो हाई है उस हाई पॉइंट से आप एक ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, तो देखिए जबरदस्त तरीके का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लाइन अगर ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन, देन आपको बड़े मूवमेंट बनेंगे निफ्टी में। फिर ये 17,200 तक जा सकता है, 250 भी क्लेम कर सकता है। फिलहाल ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से देखें तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है ये थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन बोल रहा है 200 के ऊपर तो नहीं जाएंगे, और ऑप्शन चेन ये भी बोल रहा है कि भाई हम 50 के नीचे नहीं जाएंगे, जब तक कि मार्केट में कोई न्यूज खराब ना हो जाए तब तक तो नहीं जाएंगे। तो 200 के ऊपर बोल रहा है फिलहाल नहीं जाएंगे, और 17,050 के नीचे बोल रहा है नहीं जाएंगे। तो फिलहाल हम वेट कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और इस हिसाब से हमारे कॉल ऑप्शन में तो प्रॉफिट भी हो रहा होगा। जैसा चेक करते हैं कॉल ऑप्शन, यहाँ भी देखते हैं तो देखिए कॉल ऑप्शन 272 का प्रॉफिट हो गया, तो जो लॉस में थे उतना प्रॉफिट में वापस आ गए, सिंपल। टाटा स्टील में 1100 का टारगेट लगा दिया है। आप लोग कहेंगे कि 1100, जी हाँ बिल्कुल मेरा व्यू आज 1100 का है टाटा स्टील, बशर्ते सस्टेन करे 85 के ऊपर तब। क्या होगा, ये चार्ट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं कर रहा है। कहाँ हो गया भाई? देखिए यही ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना, ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना। अभी जो मैंने दिखाया आप लोगों को, कल के हाई पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें साफ सुथरा दिखा रहा है कि वो एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छे मूवमेंट बनेंगे, नहीं कर पाता है तो फिर गिरावट वहां से आ सकता है। 17,050 रेंज बना लिया, 17,200 ऊपर की साइड में, नीचे 17,050, उसके बीच में ये हमें घुमाता रहेगा। हो सकता है प्रीमियम भी खा जाए, हो सकता है प्रीमियम भी खा जाए, ना लॉस दे ना प्रॉफिट, प्रीमियम खा जाए। ऐसे चेक करें यहाँ पे चल रहा है कि नहीं। ओपन हो जा भाई, देखें ओपन होता है। ये तो लोडिंग ही हो रहा है, नेट इशू हो गया इसका मतलब। आप लोग तो करेक्ट ज्वाइन है ना, हाँ ठीक है। यही रेजिस्टेंस है, गलत होने का संभावना और सही होने का संभावना, ये अब न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि कोई खराब न्यूज़ ना आ जाए बस।
अच्छा 81 पे मुझे मिला है टाटा स्टील, 1081 रुपया 25 पैसे पर। %24 हुआ है, तो सुबह हो जाएगा इसको। देखिए ये फायर्स वन का डेस्कटॉप टर्मिनल आप लोगों को दिखाया ही था पिछले बार। एफआई ने मार्केट से 5,445 करोड़ खींच लिया है नवंबर 30 नवंबर कल है, और एफआई ने इन्वेस्ट किया है 522 करोड़ 30 नवंबर को डेप्ट मार्केट में। अच्छा यहाँ से पैसा निकाल के डेप्ट में लगा दिया, इक्विटी से डेप्ट में कर दिया। डीआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 5,350 करोड़ का खरीदा है, यानी ये हो गया नील बटे सन्नाटा, जितना वो बेचा उतना ही खरीद लिया, लगता है आपसे में खरीदा बेचा। बढ़िया। बोर्ड मीटिंग आज मैराथन का फंड रेजिंग का बोर्ड मीटिंग है, टीटीएल का फंड रेजिंग है और हडसन का फंड रेजिंग का मीटिंग है, ठीक है। टुमारो कल सीजी पावर का है, इन्फो बिन का है, जुबिलियर इंदिरा का बायबैक, पैटिन लॉग ये है, एक्सप्रो इंडिया का फंड रेजिंग का और अनमोल का है बिजनेस। चलिए देखते हैं। अभी हमारा ट्रेड जो है पोजीशन F11 आता है ना, पोजीशन F11 नेट पोजीशन क्या चल रहा है, तो भाई 402 रुपए के लॉस में हो आप। यहाँ पे देखिए 402 रुपए का लॉस। कहाँ लॉस हो रहा है मुझे, तो निफ्टी के कॉल ऑप्शन में 150 रुपए का लॉस, टाटा स्टील में 96 रुपए का लॉस, स्ट्राइड्स में मुझे 261 रुपए का लॉस हुआ, वही स्टार फार्मा में टाटा के टोटल 404 रुपए का लॉस। तो देखते क्या आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए और पोजीशन ऑर्डर इसको नीचे कर लेता हूँ, नहीं मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करता हूँ तब ना पता चलेगा। अरे ये अभी तक हुई है यार, यहाँ खुल भी गया ये पगला। फायर्स वन अभी तक वो डाउनलोडिंग है पूरा हो रहा था, वो यहाँ खुल भी गया आखिर। चल यहाँ दिखा 345। इस टर्मिनल का मजा ही अलग है, नहीं इस टर्मिनल का मजा ही अपने आप में अलग है, लेकिन इसको यूज करना लोग इतना एडवांस वर्जन है ना। निफ्टी कहाँ चल रहा है, 72 पर बाइंग है और चल रहा है 70, ठीक है कोई बात नहीं, वेट करते 17,050 के पास है, बाई किया जा सकता है। टाटा स्टील चल रहा है 81 77 पे चल रहा है, ओके 77 पे चल रहा है, ठीक है। कुछ दिन इस पर टाइम पड़ेगा तब इसको यूज करवाए। हम मैं तो कर ही लेता हूँ, मुझे तो आता ही ना, मैं तो इस पे इतने वीडियो बनाया है, इतने इस पर प्रैक्टिस किया है, मुझे तो सब इसका पता है कहाँ से क्या होना है। भाई ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, चंबल फर्टिलाइजर में बढ़ रहा है, एसबीआई कार्ड में बढ़ रहा है, और ग्रेट ब्रिटेन बॉन्ड में बढ़ रहा है,
और ओपन इंटरेस्ट लॉस हो रहा है फ्यूचर में, तो वो सिंजीन, नेम इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फासिस में लॉस हो रहा है, चेंज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर हम मोस्ट बुलिश एंड बियरिश की बात करें तो बालकृष्ण बहुत ही बुलिश है आज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट अगर देखें तो काफी बुलिश बता रहा है। ओके, यहां से अगर हम एफएनओ में जाके अगर एक्शन इन फ्यूचर देखे तो देखिए लॉन्ग बिल्डअप चंबल फर्टिलाइजर में हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप एसबीआई कार्ड में हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग फिन निफ्टी में हो रहा है, सिंजन में हो रहा है, मेट्रोपोलिस में हो रहा है, जीएसपीएल में हो रहा है, ग्लेन मार्क में हो रहा है, इंडिया मार्ट में, और ओफेसिस गेलेन और फार्मा प्रॉफिट। शॉर्ट कवरिंग नैम इंडिया में हो रहा है, परसिस्टेंट में हो रहा है, एम्फासिस में हो रहा है। एम्फासिस में बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है, एस्कॉर्ट में हो रहा है, इसलिए ऊपर की साइड में होगा एम्फासिस और एस्कॉर्ट, ऊपर की साइड में हो रहा है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रहा है जबरदस्त। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइव, इस पर मामला चल रहा है न्यू हाई। कैनरा बैंक का जो फ्यूचर है वो न्यू हाई लगा रहा है, कैनरा बैंक का जो फ्यूचर है वो न्यू हाई लगा रहा है भाई, देखिए ये न्यू हाई लगा रहा है इंट्राडे में। इसके अंदर कैनरा बैंक भी जा रहा होगा। शानदार, ठीक है, अच्छा है। देखिए रिलायंस 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 भी नया हाई लगा रहा है, रिलायंस भी न्यू हाई लगा रहा है। रिलायंस भी न्यू हाई लगा रहा है। न्यू लो लगा रहा है डिवीज लैब। इंडसइंड बैंक भी न्यू हाई लगा रहा है, वाह। आइसर मोटर भी न्यू हाई, देखिए न्यू हाई तोड़ा है। और देखते हैं बहुत बहुत चीज है इस पे, ये आपको इंट्राडे रिकवरी और फॉल, रिकवरी किया है चंबल फर्टिलाइजर, इंडसइंड बैंक, आइसर मोटर, और हाईएस्ट फॉल हुआ है इंडिगो, एल्कम, ये सब हो गया है। ओके, पोजीशन 146 रुपए का मात्र लॉस है भाई, ज्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि वापस इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट आ रहा है। टाटा स्टील में 92 का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, टाटा स्टील जाएगा, ऊपर जाना है इसको, कोई टेंशन नहीं है उतना, वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, वेट कर लेंगे। 180 रुपए का लॉस है और कुछ नहीं, नहीं होगा तो 100 रुपए का लॉस लेके टाटा स्टील में हटा देंगे, उसमें क्या है। ये है ट्रेड बुक, ये है ऑर्डर बुक, ये ऑर्डर लगा हुआ है करेंट में, टाटा स्टील और निफ्टी चल रहा है, इधर बाकी सारा हिसाब में रखा हुआ है। वेट करते हैं और क्या करेंगे।
मैं स्टॉप लॉस लगा, क्या हुआ, स्टॉप लॉस को जो है ना इसको मेंटेन करके कहाँ गया, स्टॉप लॉस इसी के पीछे है ना, अच्छा इसी के पीछे है या देखिए ये ट्रेंड लाइन है ना, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल डिफाइन है भाई, बाय ऑन डीप भी कर सकते हैं और टारगेट भी हमारा लगा हुआ है 104 के आसपास में, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे। 72 पे लिया, 52 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, यानी कि लगभग 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। आज प्रीमियम मीटिंग डे है तो वेट करेंगे इसमें, और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये लेवल इससे ब्रेक ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 80 वाला, अगर ब्रेक होगा तो बहुत तेज ब्रेक होगा, बहुत तेज आएगा, लेकिन आज पूरा प्रीमियम खाने के मूड में है। वेट करते और क्या कर सकते है ना। चलिए फिलहाल यही ट्रेड है, जो ओवरऑल पोजीशन है वापस 427 के लॉस में आ गया हूं, वापस से 380 यही चल रहा है, वेट करेंगे और यही लगा के बंद कर दूंगा, स्टॉप लॉस मैनेज करके बंद कर दूंगा, जो आएगा देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:14 हो गए। अब देखिए मैं आपको पहले पोजीशन दिखा दूं, 1627 का प्रॉफिट हो चुका है, 17,200 का कॉल ऑप्शन में जो प्रॉफिट चल रहा है वो पहले हम देखें। 1100 का प्रॉफिट चल रहा है, 17,300 का एक छोटा सा कॉल ऑप्शन लिया, 622 रुपये का वहाँ प्रॉफिट चल रहा है, एक ही लॉट लिया है, और टाटा स्टील में 100 रुपये का लॉस चल रहा है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं 17,300 के कॉल ऑप्शन, ये जो 17,200 का जो कॉल ऑप्शन आ रहा है 1100 का, इसका तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, जरा मैं उसको निपटा लूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट ऐसे चाहूँ तो बुक कर सकता हूँ, 1100 1500 का भी प्रॉफिट है, तो मुझे मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, प्रॉफिट आ रहा है तो एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। या मैंने जो टारगेट लगा रखे हैं ऊपर 110 का, और आप लोगों को भी दिया हुआ एक टारगेट, तो बहुत अच्छा से बुक हो चुका है आप लोगों का, तो इस टारगेट का मैं वेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन 1400 का प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से मैं इसको प्रॉफिट अगर बुक कर लूँगा तो आप लोग मुझे डांटेंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शाबाशी देंगे। तो देखिए ये ऑल पोजीशन मेरा बुक हो गया। तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन 17,200 का लिया, उसमें कितने का प्रॉफिट है, 1162। निफ्टी 17,300 का कॉल ऑप्शन चल रहा है, 547 का प्रॉफिट। टाटा कंज्यूमर 87 का प्रॉफिट हुआ, टाटा स्टील में 89 का लॉस चल रहा है। स्टाइस फार्मा में 261 का एक लॉस बुक किया था। तो अभी दो ट्रेड जिंदा है, निफ्टी का 17,300 का कॉल ऑप्शन, इसमें भी 517 का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने दूर का इसलिए लिया है कि अगर इन केस माइंड ये मार्केट किसी तरह से घूमा तो आउट द मनी वाला जो 17,300 का कॉल ऑप्शन, वहां पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बनता है, लेकिन चांसेस कम बनेंगे, मे बी ये चांस कम बनता है, क्योंकि 17,250 के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा क्या कहते हैं ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और अभी मैं क्या करता हूँ कि एक स्टॉप लॉस इसके बिल्कुल पास में लगा के छोड़ देता हूँ, एक स्टॉप जो है बिल्कुल पास में लगा देंगे, और जहाँ पे खरीदा है मैंने बिल्कुल यहाँ पे है ना 30 के आसपास में, 30.10, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ देता हूँ। सॉरी, मुझे टारगेट पहले हटाना पड़ेगा, फिर मुझे स्टॉप लॉस लगाने देगा ये। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप लिमिट 30 और 30.10, यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस को मेंटेन कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और ये प्रॉफिट चला। तो अब मैं सिस्टम बंद करूंगा, क्योंकि टाटा स्टील को काट देना चाहिए। टाटा स्टील को इसलिए भी काट देना चाहिए क्योंकि ये देखिए नीचे नहीं आएगा मेरे ख्याल, इसको हटाते हैं यहाँ से पहले, और स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेते हैं। टाटा स्टील है कमजोर, लेकिन नीचे आने के चांस इसके नहीं बन रहे, मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। यहाँ से इसका लो पॉइंट है 73 का, तो मैं एक स्टॉप लॉस इसमें भी लगाऊंगा, और 1,072 रुपया 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड रखता हूँ। अब देखते हैं ये मुझे लॉस देता है कि प्रॉफिट, क्या हो रहा है। सॉरी, मैं मार्जिन कहीं सेलेक्ट कर लिया क्या, हाँ मार्जिन सेलेक्ट कर, इसीलिए 1,072 रुपया 75 पैसे यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, इसी कैंडल के लो पे लगा दिया, छोड़ दिया। इसको कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग बने रहेंगे,
कोई बात नहीं। और इधर जो है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में मुझे ठीक ठाक चल ही रहा है, तो इसका टारगेट क्या बताएं, जहां तक चलेगा ठीक है, स्टॉप लॉस काटेगा तो ये भी ठीक है। समय से 11:17 हो गया है 22 सेकंड, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी, मैंने आज का इस टर्मिनल का काम तो कंप्लीट हो गया। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।